7 from ML Agrawal, Chapter 5, Algebraic Expression, Exercise 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जो हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे शो करने हैं उससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे ये सभी जितने वर्ड्स प्रॉब्लम्स है बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बॉड मॉस एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि बॉड मॉस के बिना इन वर्ड प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं किया सकता। बॉड मॉस जो हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं ब्रैकेट, तो इसमें तो ब्रैकेट हमें पॉसिबल ही नहीं है मिलना, तो चलिए ये कैंसिल हो गया। ऑफ यहाँ भी मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, चलिए भी कैंसिल हो गया। डी मीन्स होता है डिवीज़न, तो डिवीज़न यहाँ पे भी पॉसिबल समथिंग नहीं ही होगा। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो याद रखिएगा कभी भी आप जब ऐसे कोई भी नंबर्स आप सॉल्व करते हैं तो बॉड मॉस हर जगह अप्लाई होता है। तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर देखिए लिखा है 6 मोर देन ट्राइस। अभी ट्राइस जो है वो प्रोडक्ट की बात है, यानी मल्टीप्लाई की बात है, तो ये मल्टीप्लाई फर्स्ट आएगा मोर देन या लेस देन से पहले। अब मोर देन लेस देन तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे, तो एडिशन उसके बाद आएगा, और देन आफ्टर थर्ड माइनस। हम आपको प्रूफ भी करेंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा इन क्वेश्चनों में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखिएगा। इसी रीजन से मेनी स्टूडेंट्स आर अटेम्प्ट द रॉन्ग आंसर, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रॉन्ग कर जाते हैं सिर्फ यही वजह से। तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में होगा, देन एडिशन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। दूसरी बात, अब आते हैं बात कुछ ऐसे वर्ड जो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है टू टाइम्स, टू टाइम्स मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, टू का मल्टीप्लाई करना। फिर आता है ट्राइस, तो ट्राइस का क्या हो जाएगा, सॉरी थ्राइस, थ्राइस का होगा थ्री टाइम्स। फिर इसके आगे आपका टेट्रा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं फोर टाइम्स। ये जितने भी टाइम्स आप नाम आए या ट्वाइस आए या ट्राइज आए, इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। मोर देन, जैसे मोर देन भी नेम आया, जैसे भी नाम आए हम यूज करते चलेंगे, उसे हम प्लस का यूज करते हैं। लेस देन आपका यूज करेंगे माइनस, राइट। तो चलिए वन बाई वन समझते भी हैं और इजी मेथड से सॉल्व भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 मोर देन, अब मोर देन मीन्स प्लस, अभी हमने आपको बताया। ट्राइज मीन्स थ्री टाइम्स अ नंबर ऑफ एक्स, तो एक नंबर है, नंबर क्या है वो एक्स, ऐसे आप कर लीजिए, एक्स यहाँ पे लिख लीजिए। अब हमने आपसे बताया कि बॉड मास हर जगह अप्लाई होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ना कि मोर देन लेस देन। ये प्लस माइनस है, ये इंटू है, तो इंटू पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ट्राइस का क्या लिखा, थ्री टाइम्स, तो भाई पहले थ्री टाइम्स करेंगे, तो थ्री टाइम्स मतलब थ्री का मल्टीप्लाई, तो थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, तो थ्री एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सिक्स मोर देन मतलब प्लस, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर, यानी 3x + 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। अब देखिए लिखा क्या है, 5 टाइम्स x, ठीक है, 5 टाइम्स, अभी हमने आपको यहाँ पे 4 टाइम्स भी बताया, 4 टाइम्स यानी 4 इंटू, 5 टाइम्स यानी 5 का इंटू, 6 टाइम यानी 6 का इंटू, 7 टाइम यानी 7 का इंटू। सो 5 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो भाई सब्ट्रैक्टेड से हमें मतलब नहीं, पहले हम 5 टाइम्स करेंगे, क्योंकि पहले तो मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्टेड तो बाद में ही है, उनसे तो मतलब ही नहीं है, पहले मल्टीप्लाई। तो x में जैसे आप यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए थे, वैसे यहाँ पे 5 का इंटू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन लिखा क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन फ्रॉम को हिंदी में से बोलते हैं, यानी 13 से हमें इसे माइनस करना है। हाँ ये थोड़ा अपोजिट हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन बैक साइड नहीं, फ्रॉम लिखा है यानी 13, तो 13 आगे होगा, इससे हमें सब्ट्रैक्ट 5x को करना है। नाउ थर्ड नंबर, द नंबर x एंड y, ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक x है और एक y, चलिए ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है
जैसे हम 2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, ये स्क्वायर कहलाते हैं। यानी कोई भी नंबर या वेरिएबल का पावर 2। तो चलिए एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ वाई स्क्वायर, क्योंकि बहुत बोला गया है, दोनों का स्क्वायर करिए, एंड एडेड, और दोनों को ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, द नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने आपसे क्या बताया था कि पहले मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3, अब इधर तो देखना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी मत देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए पढ़ना। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, तो भाई पी क्यू का पहले इंटू किए तो पी क्यू हो गया, 3 का इंटू किए तो 3 पी क्यू हो गया। देखिए पी का क्यू में इंटू किए तो पी क्यू हो गया। या आप सिंबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अब उसके बाद आपको 7 ऐड करना है, तो लिख लीजिए 7 8, यानी इसको अगर हम सही मतलब राइट करें तो 3 पी क्यू प्लस 7, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब एक्स का 3 में इंटू करेंगे, सो ये हमने कर दिया 3x। चलिए अभी समझ रहे हैं, ये 3x हो गया। इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब वही बात आ गई, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम में हमने आपसे एक क्वेश्चन दिखाया था, ये जो फ्रॉम की इधर होता है उसे आगे लिखते हैं, तो ये तो भाई आगे होगा नहीं, इससे पहले कुछ होगा, तो आगे देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द प्रोडक्ट, ध्यान समझिएगा, फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई किससे करना है, दिया ही नहीं है, विथ इट सेल्फ, इट सेल्फ मतलब खुद से, बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं इट सेल्फ मतलब मैं खुद करना चाहता हूँ, तो इट सेल्फ मतलब एक्स का इट सेल्फ क्या होगा, एक्स ही होगा। भाई एक्स का इट सेल्फ तो एक्स ही हुआ ना, क्योंकि खुद का बात है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रॉम कहाँ से है, ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम, और ये हुआ आपका सब्ट्रैक्ट, मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले होगा क्योंकि फ्रॉम है, और माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट 3x, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है 6 नंबर, सम ऑफ द नंबर m एंड n। चलिए भाई m एन n मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो ऐड हो गए, दोनों को ऐड करने के बाद बोला गया है इस सब्ट्रैक्टेड, फिर वही बात आ गई इसी की जैसे, फ्रॉम भी लिया है, देयर प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर दीजिए, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, m और n का। तो याद रखिएगा, दो अलग अलग वेरिएबल्स का कभी भी इंटू करें तो दोनों सट जाते हैं, एकदम पास आ जाएंगे, जैसे हमारी फिंगर है। दो, याद रखिएगा, दो कोई भी वेरिएबल्स हो अगर दोनों डिफरेंट हैं, ए बी सी डी, ए से आप जेड तक का मल्टीप्लाई करेंगे कंटिन्यू, तो 26 अल्फ़ाबेट कंटिन्यू एकदम पास में हो जाएंगे, लेकिन कोई किसी से स्क्वायर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो m और n का इंटू करेंगे तो ये तो mn हुआ। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, mn से करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फाइनल आंसर mn माइनस m प्लस n, ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा, क्यों, ब्रैकेट अगर ओपन किए तो माइनस अंदर तुरंत दौड़ जाएगा वार करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए टैक्सी चार्ज ₹9 पर किलोमीटर, 9 रुपीज़ पर किलोमीटर, एंड फिक्स चार्ज ऑफ 50 रुपीज़। सो इफ द टैक्सी इज हायर्ड, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए आप और हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ से 10 किलोमीटर में एक कोई बेस्ट प्लेस है, मान लीजिए नेचुरलिटी प्लेस, जहाँ पे लोग बोलते हैं ना एक हेवन है, स्वर्ग है, उसे देखने जाने का मन है। मान लीजिए हॉलीडे पे हम ट्रेवल करना चाहते हैं, यहाँ से एक टैक्सी आई, ठीक है, यहाँ पे एक टैक्सी आई, टैक्सी हमसे आता नहीं है लेकिन चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। ये टैक्सी आई, हमने इसे हायर किया, अब ये टैक्सी का जो ड्राइवर है वो बोलता है भाई हम आपकी बुक करेंगे, लेकिन बुक का चार्ज ये है कि आप अगर बुक किए
तो आपको हमें 200 चार्ज देना पड़ेगा मेरी गाड़ी का। और अगर आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका चार्ज आप 10 रुपीज़ पर किलोमीटर देंगे। तो हम बोले ठीक है चलिए। तो हमें जब एंड में हम पहुंचेंगे 10 किलोमीटर तो हम उन्हें कितना पैसा देंगे, तो चलिए हिसाब करते हैं। पहले उसने अपने जो हमने व्हीकल्स को हायर किया उसका चार्ज कितना था 200, मतलब वो चार्ज था, उसका किलोमीटर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो 200 हुआ चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज कि वो 200 रुपये लेगा ही लेगा बुकिंग का। अब अलग से क्या बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेंगे। तो हम कितने किलोमीटर चले 10, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 तो कितना हो गया 100, यानी हमें कितना देना पड़ गया 300। तो जो हम यहाँ वर्क कर रहे हैं वही तो यहाँ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ टैक्सी चार्ज इक्वल टू 9 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। फिक्स चार्ज में आते हैं, ये भाई ये तो लेना ही लेना है उसको। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स है उसका कि उसके टैक्सी को हायर करेंगे तो 50 रुपीज़ हमें देना ही देना है, ये हो गया। अब इफ़ टैक्सी इज़ हायर्ड फॉर एक्स किलोमीटर, अब देखिए हम भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ 10 किलोमीटर लिए वहाँ यहाँ पे क्या दिया एक्स है। तो अगर हम ये 10 की जगह में एक्स कर दें तो थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो हमने तो इसको ऐड किया, लेकिन कैसे, 200 में हमने क्या ऐड किया 100 को। अब 100 कब मिलेगा, जब ये 10 किलोमीटर होगा तो ना, लेकिन अगर वो 10 की जगह में हम एक्स कर दें तो 10x हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 10x, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से समझें तो यही काम हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो टैक्सी हायर चार्ज है ना, टैक्सी हायर फॉर एक्स किलोमीटर इज, तो देखिए हमने यहाँ पे 200 लिया, इसमें कितना है फिक्स चार्ज 50 रुपीज़, प्लस 10 किलोमीटर इसमें था, इसमें हमारे पास किलोमीटर एक्स है, और चार्ज कितना है पर किलोमीटर 9, तो 9 का आप इंटू कर दीजिए। तो वेरिएबल्स मालूम है कि सबसे आगे लिखा जाता है, तो वेरिएबल्स को हम आगे लिखेंगे और नंबर को बैक साइड, और ये आपका आंसर हुआ रुपीज़, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। तो हमें इसे शो करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म पे। तो जैसे कि आप उसमें देखे होंगे नंबर्स कॉमा, जैसे नेशनल इंटरनेशनल नंबर में जो कॉमा आप लगाते हैं, जैसे नहीं 2536, अब इसमें हमको कॉमा यूज़ करना है इंडियन सिस्टम पे, तो 1 10 100 यहाँ पे कॉमा। तो उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये कॉमा सिस्टम होता है। अब ये कॉमा हम इसको हुज टर्म आर, ये किस कौन से टर्म्स का हमने ऐसे किया, तो चलिए इसे करते हैं। तो ये कॉमा को हटा के हमें सिर्फ प्लस का साइन यूज़ करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a, अब प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जहाँ पे अब यहाँ देखिए कॉमा है तो यहाँ प्लस c, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, सिर्फ हमें कॉमा वहाँ से हटाना है। सेकंड नंबर में यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमा है लेकिन यहाँ माइनस है, फिर से आप माइनस का यूज़ करें, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस ही होगा, क्लियर, +6। अब जैसे थर्ड नंबर देखिए x² y प्लस xy, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लीजिए xy², ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, राइट ऑल टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या है, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जिसका हमको टर्म फाइंड करना था, कॉमा हटा के प्लस लगाए। लेकिन फोर्थ नंबर में यहाँ टर्म दिया हुआ है, हमें उसे अलजेब्रिक फॉर्म पे करना है, मतलब कॉमा का यूज़ करना, जस्ट इसी क्वेश्चन का ही अपोजिट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 3 - 7x, अब इसे हम अपोजिट कॉमा के यूज़ में करेंगे।
तो 3,7x, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस का यूज़ करना है, क्योंकि जैसे इसको गौर से देखिए और इसे देखिए, अब ये दोनों आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी टर्म्स के रूप में दिख रहे हैं। सो देखिए 3 अब अगर हम इसे फिर से प्लस के फॉर्म पे लें तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, 2, जहाँ पे भी माइनस है माइनस का जरूर यूज़ करना है बस। और आप 5 जो प्लस हो तो उसे बिल्कुल भी मत देखें, कॉमा लगा के उसे तुरंत आप यूज़ राइट कर दें। थर्ड नंबर देखते हैं, 3x पावर 5 कॉमा 4y पावर 3 माइनस 7xy स्क्वायर कॉमा 3, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टर्म देयर फैक्टर्स, फैक्टर मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे तोड़ते हैं, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो चलिए इनका आइडेंटिफाइड कर देते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ा कि ये सभी क्या है, टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, क्या है, टर्म। तो चलिए फर्स्ट टर्म को उठाते हैं। टर्म हमको फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है, -4x। चलिए इसे तोड़ते भी हैं और इधर कर लेते हैं फैक्टर। तो -4x को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स हो गया। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, -4, ये भी हो सकता है। दूसरा -5y, सॉरी सिर्फ 5y। तो अगर हम इसे करें फैक्टर्स में तो 5 है और क्या है, y है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये टर्म भी हो गया और ये फैक्टर्स। सेम यहाँ पे भी देखते हैं टर्म्स। तो आपके टर्म क्या क्या है, एक्स वाई, और यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर्स। सो एक्स वाई का फैक्टर्स एक्स एंड वाई, और सेकेंड टर्म्स क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, x, y, चलिए थर्ड भी देखते हैं टर्म 1.2 AB। 1.2 AB से कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें सिर्फ नाम शो करना है, 1.2 A, B। यहाँ पे -2.4 B, सो -2.4 B। फिर नेक्स्ट 3.6 A, सो 3.6 A, ये आपका फैक्टर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शो द टर्म एंड देयर फैक्टर्स बाय टी डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें एक टी डायग्राम बनाना है, मतलब एक फैक्टर्स का ही बनाना है, जिसे हमें अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हमने इसमें किया फैक्टर्स, उसी तरह हम टी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ शो करेंगे। तो ट्री मतलब पेड़ होता है, पेड़ की शाखाओं की तरह, पेड़ की डाल की तरह हम इसे अलग अलग तोड़ना है, या उसी तरह हमें शो करना है, एक ट्री यानी पेड़ बनाना है। तो देखिए जितने टर्म होंगे उतने ही उसके पार्ट निकलेंगे, मतलब भाग निकलेंगे, अंग निकलेंगे। जैसे इसमें 2 हैं तो 2 निकलेंगे, इसमें 2 हैं तो 2 ही निकलेंगे, इसमें भी 2 हैं तो 2 ही होंगे, 1 2 3, इसमें 3 है तो 3 पार्ट्स निकलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे। अब मान लीजिए इसी का हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे शो किया एरो के अकॉर्डिंग, ये आपका एरो हुआ। अब इसे 2 पार्ट्स में यहाँ से तोड़ना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, 8x, तो आप 8x यहाँ लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो गया। अब इसमें कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 2, तो इनको भी आप 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, एक 8 और एक x। चलिए यहाँ पे क्या, 3y स्क्वायर, तो इसमें कितने हैं, तो 3 दिख रहे हैं, 1 और इसमें 2 हैं तो 3 हो गए, तो 3y, यही फैक्टर्स भी कहलाते हैं। चलिए इसी तरह इसमें भी देखते हैं, ये आपका आया और एरो हुआ अलग अलग पार्ट, ये y और इधर y क्यूब। लेकिन याद रहे इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, टर्म में y माइनस y क्यूब लिखेंगे ना, तो इसलिए इसका साइन भी इसके साथ आएगा, ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं y सिंगल है तो ये तो आंसर है, क्योंकि जब सिंगल हो जाए तो आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें आपके कितने पार्ट्स हैं, कितने दिख रहे हैं, 4, 3 नहीं 4, क्योंकि हर एक वेरिएबल्स का एक कोफिशिएंट होता है,
एक डिग्री होता है, 1/1 भी होता है। अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे 1 भी होगा, ठीक है। तो 1 के साथ -1 हो जाएगा वो। और इसमें आप बोलेंगे सर इसमें भी 1 होना चाहिए, तो इसमें +1 है इसलिए वो 1 y के पास है, लेकिन माइनस होने के कारण वो नंबर्स अलग हो जाते हैं। यानी इसका फैक्टर्स आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, -1 y y y। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सो सबसे पहले एरो, अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि 2 पार्ट्स हैं। 5xy², 7x² y। चलिए इसे तोड़ते हैं तो 1 2 3 4, इसमें 2 है तो 4 पार्ट्स तोड़ दीजिए। 5xy y, 1 2 3 एंड 4, 7x y। क्लियर, ये तो इजी था। चलिए इसमें आते हैं 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। माइनस ए बी, माइनस अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, इसी तरह इसमें भी होगा 2b², नेक्स्ट -3a²। देखिए माइनस है इसलिए 1 ये 2 3 पार्ट्स निकलेंगे। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 पार्ट्स निकलेंगे। इसमें 1 2 3 4, एक मिनट, -3 है तो 1 की तो ज़रूरत ही नहीं हो, तो नंबर ही है, तो इसमें भी 3 निकलेंगे। सो -1 a b, 2b b, -3 a एंड a। सो ये आपका ट्री डायग्राम कंप्लीट हुआ।